सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर फीडिंग बच्चों की 3 किस्तों की चल रही है। 76 दिन, 49 दिन और 124 दिनों का। इसी प्रकार से फीडिंग के उपरांत अभिभावकों के बैंक खाते में जो धनराशि प्रेषित की जानी है, हस्तांतरित की जानी है, डीबीटी के माध्यम से, नेफ्ट के माध्यम से, उसके उपरांत हमें एक एमडीएम का जो कन्वर्जन और खाद्यान्न की मात्रा है, उसे हमें उपभोग प्रमाण पत्र में ऑनलाइन भरना बहुत ही ज़रूरी है। ये साथियों, प्रेरणा पोर्टल पर किस प्रकार से हम ऑनलाइन उपभोग प्रमाण पत्र एमडीएम का भरेंगे, वर्ष 2020 और 21 सत्र का। भरने से पहले इसे ज़रूर देख लें साथियों। उपभोग प्रमाण पत्र की संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो पर आपको बताई जाएगी और उसे ध्यान दें, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएं। और एक छोटा सा अनुरोध है आपसे उससे पहले कि आप इस चैनल को, यदि आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहें। तो साथियों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखिए उपभोग प्रमाण पत्र किस प्रकार से ऑनलाइन भरेंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि प्रेरणा UP.in को हमने लॉगिन किया क्रोम ब्राउज़र में, और वहाँ से आप अपने रजिस्टर्ड नंबर को बैंक डाटा अपलोड में जाएंगे, वहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो रजिस्टर्ड है, और उस नंबर से आप यहाँ OTP डाल करके एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के पश्चात ये आपका पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें से डैशबोर्ड, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र और न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, न्यू स्टूडेंट काउंट मॉड्यूल। तो साथियों, आज हम आपको चर्चा करेंगे कि विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र एमडीएम खाद्यान्न एवं कन्वर्जन का किस प्रकार से हम ऑनलाइन फिलअप करें। तो ये इस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले यदि आपको बच्चों के 76 दिन, 49 दिन और 134 दिन के जो 124 दिन के भरने के लिए जो आपको डिटेल्स चाहिए, उसकी लिंक भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं किस तरह से हम अभिभावकों के बैंक खाता को अपलोड करें और बच्चों के नए रजिस्ट्रेशन को किस तरह से हम रजिस्टर करें ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल पर। तो इस प्रकार साथियों, इसको आगे देखते हैं, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र किस तरह से भरेंगे। तो जैसा कि आपका विद्यालय, आपका जनपद खुल करके सामने आ जाएगा, ब्लॉक का नाम आ जाएगा, और इसके पश्चात साथियों यहाँ 24 मार्च 2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत आपकी कितनी धनराशि आपके पास उपलब्ध है, कब, 24 मार्च 2020 को। तो यहाँ पे वो आप अमाउंट डालेंगे जो आपके पास कन्वर्जन कास्ट है। और इसके पश्चात साथियों दिनांक 24 मार्च 2020 को उपलब्ध खाद्यान्न किलोग्राम में, तो जो यहाँ पे मात्रा हमने 327.17 भरा, क्योंकि ये हमारे पास पहले से उपलब्ध खाद्यान्न था 24 मार्च 2020 को, जो स्टॉक में आपके पास था। इसके पश्चात साथियों वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि कितनी है, जो आपको 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक जो आपको परिवर्तन लागत
आवंटित धनराशि आपके खाते में, एसएमसी खाते में आई हुई है, सॉरी एमडीएम खाते में आई हुई है, उसे आप कन्वर्जन कास्ट की अमाउंट को टोटल कर लें और उस रकम को यहाँ पर आप धनराशि को फिलअप करेंगे। 57,910 जैसे हमने अपना डाला। इसी प्रकार से वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय हेतु आवंटित खाद्यान्न, और जैसे आपने परिवर्तन लागत कन्वर्जन कास्ट को जोड़ा, उसी प्रकार से हर 3 माह में जो खाद्यान्न आवंटित किया जाता है शासन स्तर से, उसे हम 2020-21 का जैसे 31 अप्रैल 2020 से, सॉरी 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर के 31 मार्च 2021 तक का जितना भी खाद्यान्न आपको आवंटित हुआ है, आपको प्राप्त हुआ है, उसको यहाँ टोटल करके डालेंगे। इसके पश्चात दोस्तों कुल धनराशि, पहली आपकी ए नंबर जो है A+C, दिनांक 24 मार्च 2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत कितनी धनराशि आपको पहले थी और कितनी आवंटित धनराशि आपकी 20-21 में हुई है, तो A+C के कॉलम को दोनों को ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाता है। ये A+C का फार्मूला सेट है ये सॉफ्टवेयर में। और साथियों कुल खाद्यान्न भी इसी प्रकार से B+D निकलेगा, तो कुल खाद्यान्न निकल करके इस तरह से ये आ जाएगा। जो भी आपका कुल खाद्यान्न, जैसे 24 मार्च को उपलब्ध कितना खाद्यान्न था आपके पास 2020 को, और 2020-21 में कितना आवंटित खाद्यान्न आपको प्राप्त हुआ है, तो दोनों खाद्यान्न मिला करके यहाँ पे टोटल खाद्यान्न आ जाएगा। और नेक्स्ट साथियों, जो बीच में विद्यालय खोले गए थे 2021 में, जैसे फरवरी में आपका पहले अपर प्राइमरी स्कूल खोले गए, इसके साथ मार्च में प्राथमिक विद्यालयों को खोला गया। तो इसी प्रकार से जो जिस विद्यालय का रहेगा, प्राथमिक का रहेगा, तो प्राथमिक के दिनों की संख्या यहाँ आ जाएगी। और अगर अपर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का है, अपर प्राइमरी स्कूल्स का, तो उनका यहाँ पे आ जाएगा कितने दिन कौन से विद्यालय खोले गए थे। और उनकी ये जैसे कार्य दिवस 76 दिन का है, अप्रैल से जून पहले चरण का जो वितरण है, इसी प्रकार से 49 दिवस का जुलाई से अगस्त, और 124 दिन का है सितंबर से 28 फरवरी, ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे कि जितने बच्चों को आपने 76 दिनों का उपभोग कितनी धनराशि आपने प्रेषित किया है अभिभावकों के खाते में, वो यहाँ पे अमाउंट शो करेगी। इस और नेक्स्ट है वितरित किया गया खाद्यान्न, जितने टोटल बच्चों को आपने जो 76 दिन के वितरण में किया, वो यहाँ पे टोटल खाद्यान्न आपको भर देना है। इसके पश्चात साथियों देखते हैं, अब आता है दूसरे चरण का 49 दिन का जुलाई और अगस्त का। यहाँ से 35 से लेकर के ये आपका जो भी कुल छात्रों को आपने वितरण किया है, इसके पश्चात वितरण की गई धनराशि, जितने छात्रों के सापेक्ष कितनी धनराशि आपने अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रेषित किया है। इसी प्रकार से कितना खाद्यान्न, यहाँ खाद्यान्न आपका आ जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों आपका 124 दिवस का है, और प्राथमिक वाले अपना देख लेंगे जो उनके दिवस जितने भी दिन खुला, मतलब जब से हुआ है, तो यहाँ पे उनका डालेंगे कुल छात्रों की संख्या, वितरण की कुल धनराशि डालेंगे, और यहाँ पर उनका खाद्यान्न। तो ये आपका हो जाएगा लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को वितरण की स्थिति जो बीच में बंद रहा, उसका ये वितरण हुआ। अब साथियों विद्यालय खुलने के उपरांत एमडीएम वितरण की स्थिति जो बीच में 28 दिन के लिए विद्यालय खोला गया, बच्चों की संख्या जिन्हें एमडीएम वितरण किया गया, जो 38 दिनों के उपरांत फरवरी मार्च में जितने दिन विद्यालय आपके खुले, और उन दिनों में कितने बच्चों को कुल मध्याह्न भोजन आपने
दिया तो यहाँ पे टोटल बच्चों की संख्या आ जाएगी दोनों महीने की, जो फरवरी मार्च के जितने दिन होंगे। और इसी प्रकार से वितरण की गई धनराशि यहाँ आप फिलअप कर देंगे और वितरित किया गया खाद्यान्न यहाँ, जो इतने बच्चों के सापेक्ष ये आपका खाद्यान्न हुआ और कितनी कन्वर्जन कास्ट हुई या परिवर्तन लागत हुई, तो ये आप यहाँ पे इस तरह से डालेंगे। तो ये साथियों, ये नेक्स्ट 6वां नंबर आपका आता है दिनांक 31 मार्च 2021 को अवशेष परिवर्तन लागत। अब बात करते हैं कि ये अवशेष परिवर्तन लागत कैसे निकलेगी। अवशेष परिवर्तन लागत जो A+C, ये तो टोटल हमें धनराशि हमारे पास कितनी थी। अब यहाँ जो लॉकडाउन के अंतराल में 76 दिन, 49 दिन, 124 दिन हमने अभिभावकों के खाते में जैसे 20,757, 10,203, 34,151 ये अमाउंट हमने प्रेषित किया है, हस्तांतरित किया है उनके अकाउंट्स में, तो ये रकम जुड़ जाएगी। और पहले हमारे पास टोटल ये थी और ये अब प्लस 3 कॉलम ये हो गए और चौथा कॉलम ये हो गया 2756। ये चारों कॉलम की धनराशि जुड़ जाएगी और A+C वाले टोटल रकम से आपकी टोटल धनराशि माइनस हो जाएगी। माइनस होने के पश्चात साथियों 2577 रुपये 50 पैसे आपकी धनराशि 31 मार्च 2021 को शेष यहाँ पर शो करेगी। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आ जाता है। इसी प्रकार से 31 मार्च 2021 को शेष खाद्यान्न भी आप देखेंगे तो कुल खाद्यान्न आपका B+D कॉलम का जो था 1011 जैसे था, इसी प्रकार से आपका टोटल जो खाद्यान्न होगा और 421, 213, 688 तीनों ये खाद्यान्न आपके ऐड हो जाएंगे जो आपने वितरण किया। और चौथा कॉलम आपका ये हो जाएगा 55.5, जो भी आपका रहा होगा 38 दिवस का, ये यहाँ पे वो आपकी मात्रा यहाँ पे शो करेगी खाद्यान्न की। तो चारों जो मात्राएं हैं खाद्यान्न की क्वांटिटी है, ये ऐड करके आपकी ये ऑटोमेटिक सिस्टम उससे कैलकुलेट करके यहाँ पे दे देता है कि -367.33। ये माइनस में है क्योंकि खाद्यान्न ज़्यादा वितरण की मात्रा है और वहाँ पर आपका आवंटित खाद्यान्न कम था। तो इस प्रकार से साथियों ये अभी मैं ऑनलाइन ही आपको ये फिलअप किया हूँ और इसको आपके सामने सेव भी कर दें। ये सेव हो गया और आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया। इसको ओके कर देंगे। क्या आप PDF फाइल सेव करना चाहते हैं? कर लीजिए ओके। ये साथियों आपकी PDF फाइल भी जनरेट हो गई। आप इसका PDF फाइल प्रिंट ले करके अपने BRC में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को उपभोग प्रमाण पत्र इसकी कॉपी भी सील साइन करके रिसीव करा दीजिए। एक आपका ऑनलाइन ये हो गया। आपका डेटा सुरक्षित कर लिया गया। अब यहाँ से आप सबमिट हो रहा है। ठीक साथियों, यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली जो समस्याएं हैं उससे उपभोग प्रमाण पत्र भरने में मदद मिल सके। तो साथियों नए वीडियो के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय।